अभिलाष अवस्थी अपनी विश्लेषण, खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम में कुछ खबरों के साथ आपके सामने हूं। मित्रों, आज जो है एक महत्वपूर्ण खबर से प्रारंभ करता हूं। वो खबर ये है कि दलित राजनीति का एक बड़ा नाम काशीराम के बाद, बल्कि मैं इसको यूं कह सकता हूं कि डॉक्टर अंबेडकर के बाद काशीराम और काशीराम के बाद मायावती 4 बार की मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश की, और उन्होंने कल अपनी भारतीय मतलब जो उनकी बहुजन समाज पार्टी है उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष पद आकाश को दे दिया, आकाश आनंद को दे दिया। आकाश आनंद उनके भाई के बेटे हैं। आकाश विदेश से पढ़कर आए और पिछले कुछ समय से बीएसपी की राजनीति में सक्रिय। मित्रों, ये कोई नया तो है नहीं। अगर हम भारत में देखें तो भारत में अब मोदी जी कुछ भी चिल्लाते घूमे, लेकिन भारतवर्ष में राजनीति, व्यवसाय, क्रिकेट या ये तमाम फिल्म में परिवारवाद को स्वीकार कर लिया। अब मैं ज्यादा परिवारवाद फिल्म वगैरह की बात तो नहीं कहूंगा, राज कपूर या बहुत सारे लोगों का, लेकिन मैं राजनीति की ही बात करूं तो सोनिया गांधी ने या उसके पहले राहुल गांधी को प्रस्तुत कर दिया, मुलायम सिंह ने अखिलेश यादव को प्रस्तुत कर दिया, प्रकाश सिंह बादल ने सुखबीर बादल को प्रस्तुत कर दिया, करुणानिधि ने स्टालिन और स्टालिन ने उदयनिधि को प्रस्तुत कर दिया, लालू यादव ने तेजस्वी को प्रस्तुत कर दिया, केसीआर ने कविता अपनी बेटी को प्रस्तुत कर दिया, बंसीलाल, भजनलाल, ये हरियाणा में तो बस उन्हीं का साम्राज्य है। अगर देखें आप तो बंसीलाल के पुत्र, पौत्री और इनके भजनलाल के सारे। देवेगौड़ा ने कर्नाटक में कुमार स्वामी अपने बेटे को लॉन्च किया। राजनाथ सिंह ने भाजपा में बहुत भाजपा में कल्याण सिंह ने अपने बच्चों को, उनका पौत्र उनको लॉन्च किया। सिंधिया तो पूरा का पूरा खानदान है, स्वतंत्रता के बाद से उनका परिवार राजनीति में सक्रिय है। राजनाथ सिंह का बेटा पंकज सिंह है, विधायक है। उसी तरीके से बाल ठाकरे ने भी अपने सामने उद्धव ठाकरे को लॉन्च किया। शरद पवार ने सुप्रिया सुले, उनकी बेटी और उनके भतीजे अजीत पवार को लॉन्च किया। येदियुरप्पा का लड़का अभी अभी बना है भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक का अध्यक्ष, जिसके खिलाफ बड़ा वो बगावत चल रही। रामविलास पासवान का बेटा चिराग पासवान और उनका भाई पशुपतनाथ पासवान। जीतन मांझी भी अपने लड़के को ले आए राजनीति। तो ये कोई नया नहीं है कि मायावती अपने भतीजे को राजनीति में लेकर आई है। हमें तो लगता है, मैं पर्सनली स्वागत करता हूँ। राजनीति में नई पौध का तो स्वागत होना ही चाहिए, और वो परिवार जिनके पुरखे, जिनके बुजुर्ग, जिनके अग्रज राजनीति में सक्रिय रहे हैं, उन्होंने राजनीति को शुरू से देखा है अपने घर में, तो वे अगर राजनीति में आते हैं तो उनका स्वागत किया जाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आकाश आनंद का स्वागत किया जाना चाहिए। वो बीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए, बड़ी बात है। क्या मायावती का युग समाप्त हो गया? क्या मायावती समाप्त हो गई? क्या मायावती राजनीति से किनारे चले गई? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। मायावती ने संकेत तो दिए हैं कि यूपी या कुछ जगहों पर हम सक्रिय रहेंगे, लेकिन चलिए, मायावती बनी रहें, लेकिन उन्होंने अपनी विरासत अपने भाई आनंद को नहीं सौंपकर आकाश को, उनके बेटे को सौंपी। आनंद यहाँ अधिकतर बंबई में रहते हैं, मुझे बहुत सारी चीजों का पता है। खैर, अब आकाश के आने से क्या फायदा होगा या क्या नुकसान होगा? देखिए, मायावती पिछले 5-7 सालों से भारतीय जनता पार्टी के टॉर्चर से परेशान होकर घर पे बैठे। अब उनका एक एमएलए है जो उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री थी, उनका एक एमएलए उत्तर प्रदेश। ये क्या है? क्योंकि उनका कुछ
400 करोड़ के लगभग रुपए जो हैं वो ईडी ने सीज करके रखे, डरा करके रखा है। मायावती को भारतीय जनता पार्टी, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स ने डरा कर रखा है। और हमेशा जो है नरेंद्र मोदी और उनकी कंपनी जो है वो इनको इस ट्रेजेडी के अनुसार अपने प्रत्याशी करे, क्यों आपका पैसा है मेरे पास 400 करोड़ रुपया, या जो भाई पैसे ये अमाउंट इधर से उधर हो सकता है, लेकिन आपका पैसा मेरे पास, ईडी, सीबीआई, आईटी है, जेल जाने की ताकत और वो मेरे पास सुरक्षित है। तो ऐसे में राजनीतिज्ञों को डरा कर रखना भारतीय जनता पार्टी द्वारा, ऐसे में मायावती जैसी दलित नेता को डरा कर रखना और अपने पक्ष में दलित वोटों को केंद्रित करने का ये जो पिछले समय से भाजपा का प्रोग्राम था, वो मायावती के एक स्टेप से शायद अब वो प्रोग्राम उनका स्लो पड़ जाए, क्योंकि आकाश अभी उनके ऊपर कोई मुकदमे नहीं। आकाश अभी भारतीय जनता पार्टी की ईडी, सीबीआई इससे कुछ प्रताड़ित नहीं हुए हैं, तो वो स्वतंत्र रूप से काम कर सकते हैं। और मुझे लग रहा है कि मायावती को जिस ढंग से राजनीतिक रूप से पंगु बना दिया था नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने, और सिर्फ एक विधायक उत्तर प्रदेश में, 2 विधायक राजस्थान में, 10 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यूपी में, 10 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में एक दानिश अली को उन्होंने निकाल दिया। अब चलिए पहले दानिश अली पर ही बात करें। तो दानिश अली को आपने परसों निकाल दिया, मायावती जी ने क्यों निकाला? बड़ी इसकी चर्चा चल रही है, दानिश अली को क्यों निकाल दिया? अरे भाई, दानिश अली ने महुआ मोइत्रा का साथ दिया। दानिश अली को जब रमेश बिधोड़ी ने भड़ुआ और कटुआ बोला था, संसद के अंदर बोला था एक मुस्लिम नेता को, तब राहुल गांधी उनके सुबह दूसरे दिन घर गए थे और उन्हें गले लगे, उन्हें सांत्वना दी। तो दानिश अली एक मुस्लिम है, पहले वो जेडीएस में थे कर्नाटक में, उसके बाद मायावती के साथ आए और उन्होंने चुनाव लड़ा और आज लोकसभा में। तो क्या मायावती मुस्लिम वोटों से किनारा करना चाहती? दानिश अली का तो साथ देना चाहिए। दानिश अली को निकालने का क्या मतलब है? दानिश अली का साथ विपक्षियों ने दिया है, महुआ मोइत्रा का उन्होंने साथ दिया है, और उस दानिश अली को भारतीय जनता पार्टी के एमपी ने भड़ुआ और कठुआ कहा है। अगर इतना भी मायावती को लगता है कि मुसलमान सांसद का इतना विरोध करने वाली भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आप उसको निकाले दे रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी उसको निकालना चाहती, तो आप भारतीय जनता पार्टी की मंशा कब तक पूरी करेंगे? अब तो एक विधायक बचा है, 9 एमपी जरूर है, लेकिन आगे जो 2024 का चुनाव है उसमें क्या, तो यूपी में जो मुस्लिम वोट आपको मिलता था मायावती को, वो मुस्लिम वोट जब मायावती को मिल जाता था तो क्या होता था? भारतीय जनता पार्टी का फायदा होता। यानी जब भी मुसलमान वोट ओवैसी को मिले तो समझ लिए भाजपा का फायदा, जब मुस्लिम वोट मायावती को मिले तो समझ लिए भाजपा का फायदा। तो पिछले कुछ विधानसभा के चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश से और इधर उधर तमाम जगह पर मायावती ने भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर कुछ मुस्लिम कैंडिडेट को खड़ा किया था और उससे भाजपा को बड़ा फायदा मिला और भाजपा के सांसद जीतने में काफी फायदा हुआ। अब जो उत्तर प्रदेश का ही नहीं, पूरे देश का, पहले तो उत्तर प्रदेश की बात कर लें। उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दूसरे पूरे प्रांत में जो 20% के करीब मुसलमान है, वो मुसलमान जो मायावती को वोट देता था, उसने भी कहा भाई साहब नहीं, बहन जी, सॉरी बहन जी, अब हम आपके साथ नहीं, क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी के रोल पर करती थी, लेकिन अब तो आप खुले आम आपने दानिश अली को निकाल के ये बोल दिया कि आप मुसलमानों के साथ खड़ी नहीं है। तो ये एक बात समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने से एक बार फिर
मायावती ने अपना किनारा कर लिया। तो मैं तो ये कहूंगा कि मायावती ने एक ये बड़ा काम किया। मायावती ने दानिश अली को निकाला तो बड़ा काम किया। अब जो मुसलमान बस्ता है उत्तर प्रदेश का, वो इंडिया अलायंस को वोट, तो इंडिया अलायंस को वोट देगा। और एक सूचना मैं आपको और देना चाहता हूं कि मुझे लगता है कि वो मैं सूचना आपको दे। आकाश आनंद जो है, ये इनकी प्रियंका गांधी से अक्सर मुलाकात होती है। आकाश आनंद की प्रियंका गांधी से अक्सर मुलाकात होती है। आकाश आनंद युवा दलित, देखिए देश में बड़ी अजीब सी बात हुई है पिछले 20 सालों से। जो जो काशीराम करना, जो अंबेडकर करना चाहते थे, काशीराम करना चाहते थे, मायावती तो करना चाहती थी कि नहीं पता, लेकिन दलित चेतना युवकों में बहुत, जो दलित युवक हैं उनमें एक चेतना बहुत ही जागृत हुई। मैं आपको थोड़ा और बता दूं कि वो दलित युवक जो हैं उस बात पे खुश हुए थे जब योगी जी ने 4 दिन की कैद दे दी थी प्रियंका गांधी को, हाथरस मामले में था शायद, तो वो उनको एक जगह कैद दी थी 4 दिन। तो दलित उसमें वाल्मीकि मंदिर में झाड़ू लगाती और वाल्मीकि भगवान की पूजा करती थी। तो उस समय दलित वोटर प्रियंका गांधी की ओर आकर्षित हुआ था। अब आज दलित अब जिस ढंग से मायावती कमजोर होती गई और दलित वोटर कहीं ना कहीं से शिफ्ट करा लिया अमित शाह ने और वो नरेंद्र मोदी ने भाजपा में, अब वो वृत्ति कम हो। अब युवा दलित जो हैं वो आकाश आनंद और प्रियंका गांधी, इन लोगों के नेतृत्व में इंडिया अलायंस की ओर जाएगा। क्यों जाएगा? इंडिया अलायंस की बात मैं बार बार इसलिए कर रहा हूं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष आकाश आनंद को बनाने से एक बात का मार्ग खुल गया है लगभग, कि हो सकता है जब आचार संहिता लागू हो उस वक्त आकाश आनंद भारत इंडिया अलायंस के पाले में आ जाएं। तो उत्तर प्रदेश में भारतीय बीएसपी, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, कांग्रेस, पीस पार्टी और कुछ और छोटे से मोटे दल मिलकर इंडिया अलायंस जो है भारतीय जनता पार्टी के एक कैंडिडेट के खिलाफ मिलकर एक कैंडिडेट खड़े करेंगे, जिसमें दलित वोट, समाजवादी पार्टी का ओबीसी वोट, कांग्रेस का और समाजवादी पार्टी और इन सबका बीएसपी का मुस्लिम वोट लगभग 20%, ये सारा कुछ मिलकर एक ऐसी परिस्थिति खड़ा करेगा जो उत्तर प्रदेश में जो 70 के करीब सीटें हैं वो सीटों में इनका सुपड़ा साफ हो सकता है। सुपड़ा साफ शब्द ज्यादा बोल रहा हूँ, सीटें बहुत कम हो जाएंगी भारतीय जनता पार्टी की और भारतीय जनता पार्टी इसमें पीछे हो सकती। तो मायावती की ये स्ट्रेटजी है, या मायावती ने दबाव में किया है, या मायावती थक चुकी राजनीति से इसलिए किया है, जैसे भी हुआ है, लेकिन मायावती का ये स्टेप भारतीय जनता पार्टी को भारी पड़ेगा। मैं यहां से जंप करता हूं दूसरी खबर की ओर। मैं एक खबर है, ये दूसरी खबर है कि मतलब क्या इस समय सेना के लोग, क्या इस समय सरकारी कर्मचारी, क्या इस समय वयोवृद्ध और बीमार नागरिक भारत के, क्या इस समय इलेक्शन ड्यूटीज पे लगे हुए तमाम लोग भारतीय जनता पार्टी से अपना पीछा छुड़ाना चाहते? ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं, केवल पिछले जो 5 चुनाव हुए उसमें केवल एक प्रांत ले सकता हूं, उसके आधार पर मैं ये बात बोलता हूं कि सरकारी कर्मचारी भाजपा से नाराज है, वयोवृद्ध लोग नाराज हैं, सेना के लोग नाराज हैं और इलेक्शन ड्यूटी पर लगे और बहुत सारे लोग जो पोस्टल, मैं आता हूँ पोस्टल बैलेट, तो एक प्रांत कोई ले लें, आप राजस्थान ले लें या चलिए मध्य प्रदेश ले लें। मध्य प्रदेश में बैलेट पेपर की जब गिनती हुई
तो क्या हुआ कि 3,40,354 बैलेट पेपर ये वोट पड़े थे पूरे मध्य प्रदेश। तो क्या हुआ, इसमें कांग्रेस को मिले 1,93,452, 1,93,452 और भारतीय जनता पार्टी को मिले 1,22,800। काफी 70,000 के लगभग कम वोट मिले, 70-71,000 कम वोट मिले भारतीय जनता पार्टी। यानी पोस्टल बैलेट पर जो भी वोट टोटल पड़े 3.5 लाख के करीब, उसमें से 20% वोट कांग्रेस को ज्यादा मिले। सिर्फ 20% वोट ही नहीं, बल्कि इसको यूं कहें कि 230 सीटों में भारतीय जनता पार्टी 200 सीटों में पीछे थी बैलेट, 230 सीटों में 200 में पीछे, और वोट का अंतर बहुत था। और एक आशा थी कि ये बैलेट पेपर जो है अब उसी की धुन में, उसी की रिदम में शायद ईवीएम आए, लेकिन ईवीएम का परिणाम अलग रहा और ईवीएम ने 7% वोटों का अंतर दिखाया। तो ये प्रश्न बराबर उठता है। अब ईवीएम की बेमानी की बात, ईवीएम हैकिंग की बात, इस पर हम लोग आगे से बाद में बात करेंगे। लेकिन एक चीज जरूर है कि बैलेट जो पोस्टल से आते हैं उनमें सरकारी कर्मचारी होते हैं, वयोवृद्ध लोग होते हैं, कुछ बीमार लोग होते हैं, कुछ जो है अपंग लोग भी होते हैं, कुछ सेना के लोग होते हैं, कुछ जो इलेक्शन ड्यूटी पर लगे होते हैं वो लोग। तो ये बहुत मात्रा में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। तो ये दूसरी खबर का ये एक एनालिसिस है कि देश में पहले तो जो सरकार केंद्र में होती है, जो सरकार अभी देखिए हास्यास्पद, जो सरकार केंद्र में होती, जो राज्य में होती, अब इसी के सरकारी कर्मचारी मध्य प्रदेश में केंद्र में भाजपा, मध्य प्रदेश में भाजपा, उसके बाद जो भी सरकारी कर्मचारियों का वोट आपको नहीं मिल रहा, कांग्रेस को ज्यादा मिल रहा। वयोवृद्ध लोगों ने पिछले 10 साल में आपको वोट दिया बैलेट पेपर में, लेकिन अब वो भी कट गए। 2023 के मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पता चला, और पता ये भी चला कि सेना के लोग और इलेक्शन ड्यूटी पर जो जाते हैं उनका वोट भी बैलेट पेपर से आता है, बाई पोस्ट आता है। उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी को कम वोट दिया। तो ये एक ऐसी खबर है जो भारतीय जनता, तो दो खबरें, एक तो बीएसपी में मायावती का युग समाप्त नहीं हुआ, बल्कि मायावती ने अपने सत्ता हस्तांतरित की अपने भतीजे को, और आकाश फ्रेश हैं, आकाश प्रियंका गांधी से मिलते रहते हैं, आकाश सेकुलर लोग। अब आकाश के ऊपर भी कुछ मुकदमे 2, 4, 6 दिन में या 10 दिन में लग जाए तो मुझे लगता है कि आकाश जैसे युवा लोग उससे डरेंगे नहीं और उसका सामना करेंगे। और मुझे ऐसी आशा है कि अखिलेश यादव, आकाश, जयंत चौधरी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, ये सारे लोग मिलकर उत्तर प्रदेश में एक ऐसा इंडिया अलायंस का औरा खड़ा करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की जो लंबी जीत 2 ही जगह होती है, एक यूपी और गुजरात, तो यूपी से बड़ी संख्या कम होगी। दूसरा, आपको बैलेट पेपर में बुजुर्गों के वोट और सरकारी कर्मचारियों के वोट कम मिलने लगे। ये इसकी सूचना हमें पिछले दिनों मिल चुकी। और आखिरी है खबर, थोड़ी सी मैं वो चाहता हूं मैं बोल दूं कि लगातार 2011 में हमने देखा नरेंद्र मोदी को, 2019 में देखा नरेंद्र मोदी का सिक्का चलता। नरेंद्र मोदी जो कहते थे जब वो होता। भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने बोल दिया आप जाओ, आप आओ, फट से आ जाते थे। एमसीडी दिल्ली में सारे कैंडिडेट बदल दिए, गुजरात में सब कैंडिडेट बदल दिए, कहीं आपने वहां धामी को बुला लिया, कहीं वो सीएम हटा के वो सीएम लगा, वो आपके हाथ में। लेकिन क्या नरेंद्र मोदी का सिक्का अब नहीं चलता है या कम चलने लगा भारतीय जनता पार्टी में? इसका जो है प्रमाण आ गया है राजस्थान में, जो एक विरोध शुरू हो चुका है।
ऐसा कभी हमने सोचा? हमने नहीं सोचा पिछले 10 साल में कि मोदी के खिलाफ भी राजस्थान के 60 विधायक खड़े हो जाएंगे, मोदी के खिलाफ भी मध्य प्रदेश में भी विधायकों का एक लंबा हुजूम खड़ा हो जाएगा शिवराज चौहान के नेतृत्व में। ऐसा हमने नहीं सोचा था। हालांकि ये पिछले दिनों से होना शुरू हुआ था, जब हिमाचल प्रदेश में एक बागी विधायक भाजपा का था, उसने नामांकन कराया निर्दलीय के रूप में, तो उसे नरेंद्र मोदी ने फोन किया मोबाइल पे और उसने वो रिकॉर्ड किया और बाद में उसने उनसे नरेंद्र मोदी ने कहा वापस भाजपा में आ जाओ, अपना नामांकन वापस ले लो। उसने नामांकन वापस नहीं लिया और वो वायरल कर दिया। वो जो रिकॉर्डिंग करते समय नरेंद्र मोदी की आवाज वगैरह थी वो सब वापस की। तो वहां से भी एक तगड़ा शुरू हुआ था। उसके बाद कर्नाटक में जो भाजपा के पुराने कर्नाटक के को मुख्यमंत्री थे और भाजपा के बहुत सारे लोग जो है जिसमें आ गए, कांग्रेस में आ गए, बहुत सारे पूर्व विधायकों ने लिया। मध्य प्रदेश में तो पूर्व सीएम कैलाश जोशी के पुत्र भी आ गए। मध्य प्रदेश में आरएसएस ने अपना एक नई समांतर पार्टी तैयार कर ली। राजस्थान में भी कैलाश मेघवाल आदि तमाम लोगों ने विरोध किया और अंत में अब एक औरा बन चुका है कि भारतीय जनता पार्टी तो छोड़ो, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो रंगबाजी थी, गुजरात लॉबी की रंगबाजी को अब देश के लोग चुनौती देने को आगे बढ़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग पहले तो विपक्ष भी देने को, मैंने मायावती का उदाहरण दिया ना, मायावती चुनौती देने को नहीं तैयार थी। अब मायावती को भी लग रहा होगा यार ये भाजपा के लोग जब खड़े हो गए मोदी के आगे, वही उन्होंने सीना तान के खड़े हो गए, वसुंधरा खड़े हो गई, शिवराज चौहान खड़े हो गए, ये सब खड़े हो गए। तो आज वो भी, उन्होंने भी हिम्मत की और उन्होंने भी अपने आपको, अपने भतीजे को आगे किया। तो मैं वो जो एक अकेला सब पर भारी नरेंद्र मोदी का ये था और दूसरा ये था कि नरेंद्र मोदी हैट्रिक बनाने जा रहे हैं, तो इन सारी तीनों चीज से पता चलता है कि नरेंद्र मोदी की कोई हैट्रिक वैट्रिक बनने नहीं वाली है। नरेंद्र मोदी इंडिया अलायंस के सामने भारतीय जनता पार्टी 2024 का लोकसभा चुनाव हारेगी और अब बीएसपी ने जिस ढंग से मुसलमानों को इंडिया अलायंस की तरफ भेज दिया, बीएसपी ने जिस ढंग से इंडिया अलायंस में आने का रास्ता क्लियर किया और जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी अंदर से विरोध प्रारंभ हो गया, गुजरात और ये मध्य प्रदेश और राजस्थान आप देख ही रहे हैं, और भी तमाम जगह विद्रोह है। सत्यपाल मलिक को देखिए, सुब्रमण्यम स्वामी को देखिए, उमा भारती को देखिए, सुमित्रा महाजन को देखिए, नितिन गडकरी को देखिए, ये सारे लोगों को देखिए, इनका विरोध प्रारंभ हो गया है। और राजनाथ सिंह अभी वहां राजस्थान के बनाए गए पर्यवेक्षक, वो वहां से उत्तर प्रदेश से आए नहीं, ये भी एक प्रकार का विरोध। ये जो गुजरात लॉबी की रंगबाजी है उसके खिलाफ एक अभियान प्रारंभ हो चुका है और मुझे ऐसा लगता है कि अब यहाँ पर एक नए सिरे से दलित राजनीति, दलित चेतना प्रारंभ होगी इंडिया अलायंस के पक्ष में। भारतीय जनता पार्टी के अंदर से प्रारंभ हुआ विरोध इंडिया अलायंस के फेवर में जाएगा और बहुत सारे जो बैलेट पेपर ने सूचना दी है कि आम वयोवृद्ध से और जो कर्मचारी हैं वे सब इंडिया अलायंस के पक्ष में जा रहे हैं। तो आगे आने वाले दिन इंडिया अलायंस के बहुत बेहतर दिन है। मैं अभिलाष अवस्थी आपसे विदा लेता हूं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।